नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आज बिरौल प्रखंड के शिवनगर घाट में देश के माने जाने छात्र नेता दिलीप कुमार का यूथ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश यादव ने भव्य स्वागत किया और उन्हें बाबा गाडगे महाराज सम्मान से सम्मानित भी किया। उनके काम की सराहना की और उन्हें बधाई दी कि वो जगह जगह घूम घूम कर छात्रों के और युवाओं की समस्या के लिए लड़ते हैं। वहीं मौके पर मौजूद पत्रकार चंदन साफी और पत्रकार एसएम जफर अहमद साजिद को भी सम्मानित किया। देखिए ये रिपोर्ट। आज दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड शिवनगर घाट पहुंचे देश भर में घूम घूम कर छात्रों की आवाज बुलंद करने वाले देश के जाने माने छात्र नेता दिलीप कुमार का यूथ इंडिया डेवलपमेंट बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश यादव ने भव्य स्वागत करते हुए राष्ट्रीय संत बाबा गाडगे सम्मान से सम्मानित किया और उनके काम की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान एडीबी न्यूज 7 से बातचीत करते हुए छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि जल्द ही छात्रों के मुद्दे पर पटना में बड़ी आंदोलन होगी। वहीं पत्रकार चंदन साफी और पत्रकार एसएम जफर अहमद साजिद को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शंकर इंटरप्राइजेस ट्रैक्टर एजेंसी के प्रोपराइटर राकेश कुमार रोशन, गोविंद शर्मा आदि भी मौजूद थे। शिवनगर घाट से जफर साजिद की यह रिपोर्ट। सबसे पहले तो दिलीप जी, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दिलीप जी छात्र नेता हैं। आज इनसे बात करूंगा मैं अपने चैनल एडीबी न्यूज 7 पे, और बात की शुरुआत करूंगा कि जो अभी हमारे बिहार में छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, छात्र परेशान हैं, इतनी बेरोजगारी है, उसके बाद भी सरकार वादे करते हैं। सिर्फ सरकार ने वादा किया था इतनी नौकरियां देंगे, कहीं कोई पता नहीं है। वित्त रहित शिक्षकों को वित्त सहित करेंगे। ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूलों में बूढ़े हो रहे हैं, न अभी तक स्कूल को मान्यता मिली है, ना ही किसी को कोई मानदेय मिला है। नीतीश जी ने तो ये भी कहा था कि जितने लोग वित्त रहित शिक्षक हैं सबको वित्त सहित कर देंगे और सारी सुविधा देंगे। इस विषय पे आप क्या कहते हैं? देखिए, बिहार में युवा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव से पहले सभी पार्टियों के द्वारा ये वादा किया जाता है कि युवा के लिए ये करेंगे वो करेंगे। जब वो सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं। और अभी जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है या इससे पहले भी जो सरकार थी, मुख्यमंत्री वही है, गठबंधन बदल जाता है, कुछ पार्टी आ जाते हैं, कुछ पार्टी बाहर चल जाते हैं। तो और लेकिन स्टूडेंट्स के साथ कहिए, शिक्षकों के साथ कहिए कि न्याय नहीं हो पाता है। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम देंगे बहाली के बारे में। जैसा कि कहा गया कि 10 लाख नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था। जब वो उप मुख्यमंत्री बने उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 10 लाख क्या, हम तो 20 लाख देंगे। 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार भी देंगे। लेकिन जब अब उसको लागू करने के बाद आया तो देखिए आजकल हो रहा है शिक्षकों की बहाली, 3.5 लाख पद खाली है और 2019 से शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। दिसंबर में जब ये लोग आंदोलन किए तो कहा गया कि 20 दिसंबर तक आ जाएगा, 22 दिसंबर तक आ जाएगा, नहीं आया। फिर जनवरी में आ जाएगा, नहीं आया। फरवरी में कहा गया कि आ जाएगा, नहीं आया। अब मार्च शुरू हो गया है, बजट सत्र अभी चल रहा है, फिर भी नहीं बताया गया। बजट सत्र में माने बजट जब प्रस्तुत किया गया उसमें ये नहीं बताया गया कि कब आप शिक्षकों की बहाली कीजिएगा, कब नियमावली आएगा, कब वैकेंसी आएगी, कब तक पूरा होगा। और बिहार में जो शिक्षकों की बहाली होती है, जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो एक बार बहाली अगर आ गई तो वो 6 साल 7 साल तक चलता है और सीट भरता नहीं है, बल्कि खाली आधा से ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि उनकी प्रक्रिया जो है वो दोषपूर्ण है। और नियोजन इकाई से जो बहाली होती है उसको बंद किया जाना चाहिए, सेंट्रलाइज बहाली हो शिक्षकों की। इसी तरह आप देखिए दरोगा हो, सिपाही हो, बीएसएससी के द्वारा कोई बहाली हो, सब में अनियमितता है, समय पे कोई बहाली पूरी नहीं होती है। तो नियमित हो बहाली, 1 साल के अंदर बहाली प्रक्रिया पूरी हो, चाहे दरोगा का हो, सिपाही का हो, या बीएसएससी के थ्रू कोई हो या बीपीएससी के थ्रू हो, और उसमें पारदर्शिता लाई जाए, सेटिंग नहीं हो, किसी तरह की धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो। पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है बिहार में, कि चाहे वो दरोगा हो, सिपाही हो, बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या एसटीईटी की परीक्षा हो, बीटेट की परीक्षा हो, सब का पेपर लीक हो जाता है। तो इस पे सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा माफिया बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे हावी है और उनका बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, गिरोह चल रहा है। और शिक्षकों की जहाँ तक बात है तो कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य
कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वहाँ की शिक्षा अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। लेकिन बिहार में क्या किया गया कि शिक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया गया है। और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे उसी समय इन्होंने लगता है जैसे मन बना लिया था कि सबसे पहले शिक्षा को ही बर्बाद करना है, और शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2006 लाया गया था, जिसमें मुखिया को ये दिया गया था जिम्मेवारी कि आप शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए। जो मुखिया एक आवेदन नहीं लिख सकता, जो मुखिया अपना सिग्नेचर नहीं कर सकते, वो मुखिया शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। आप सोच सकते हैं शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा, जिसका दुष्परिणाम अब दिख रहा है कि उसी स्कूल में जो पढ़ के बच्चे निकले हैं उनका क्या हाल है और शिक्षकों का क्या हाल है। और दूसरी तरफ आप शिक्षकों को सम्मान नहीं दे रहे हैं। जब शिक्षकों को आप सम्मान ही नहीं दीजिएगा तो जो योग्य शिक्षक भी होंगे वो भी कैसे मन से पढ़ा पाएंगे। आप शिक्षकों को 4000 में बहाल करते हैं, शुरू में किए थे 9000 में, फिर बहाल किए, फिर कभी 20,000 कभी 21,000, इस तरह से मतलब उनको एक तरह से मजदूरी दे रहे हैं। जैसे लगता है एक राजमिस्त्री काम करते हैं ना, जो एक दिन में काम किए शाम को उनको मजदूरी मिलता है, इस तरह आप शिक्षकों का हाल बना दिए। तो जब तक शिक्षकों को आप सम्मान नहीं दीजिएगा तो शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती। सबसे पहले शिक्षकों को सम्मान दीजिए। आज कोई भी कुछ कह ले, लेकिन हकीकत यही है कि शिक्षक वही बनते हैं, 99% की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको अब लगता है कि हम दूसरा नौकरी नहीं कर सकते तो चलो अब शिक्षक बन जाते। ये हकीकत है बिहार की। किसी को बुरा लगे अलग चीज़ है, 1% होंगे जो शिक्षक बनना चाहते हैं शुरू से, मैट्रिक इंटर या ग्रेजुएशन से ही वो मन में बना लेते हैं कि नहीं हमको सीटेट वगैरह जो है कि मन में उठान लेते हैं कि नहीं हमको शिक्षक ही बनना है। उन लोगों में क्वालिटी है, लेकिन अधिकतर लोग मजबूरी में आ जाते हैं। बीपीएससी में नहीं हुआ, एज खत्म उधर हो रहा है या नहीं हुआ तो चलो शिक्षक बहाली में आ गए, या फिर नहीं कहीं कुछ है चोरी से पास कर गए, बाहर से डिग्री ले आए बीएड की, शिक्षक बन गए। तो इस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती है ना। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, एक क्रांतिकारी फैसला लेने की जरूरत है, जो कि मौजूदा समय में किसी भी नेता में नहीं दिखता है। तो दिलीप जी, आप छात्र नेता हैं, तो इस विषय पर आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, अगला कदम तो अभी हम नहीं बता पाएंगे। हम पिछले 6 साल से छात्र हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी एजुकेशन से मुद्दा है उसको लेकर, लेकिन अभी हम बीमार हैं तो अभी हम इसलिए नहीं बता पाएंगे। जैसे ही हम स्वस्थ हो जाते हैं, आप स्वस्थ हो जाएंगे तो कुछ उसके बाद जैसे ही हम स्वस्थ होंगे उसके बाद हम पूरे बिहार जाएंगे, हर जिला में जाएंगे, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ की स्थिति को समझेंगे, क्या उनको दिक्कत है, क्या समस्या है वो स्कूल कॉलेज की। छात्रों से बात करेंगे, शिक्षकगणों से भी बात करेंगे, और उन मुद्दों को हम उठाएंगे, मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएंगे। अगर उसमें सुधार नहीं होता है तो फिर हम एक बड़ा आंदोलन पटना में करेंगे। ठीक है दिलीप जी, एडीवी न्यूज़ 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कम से कम छात्र हित और समाज हित, राज्य हित से जुड़े मुद्दे को आप उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीवी न्यूज़ 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हमारा पेज एडीवी न्यूज़ 7 फॉलो जरूर कीजिए।